नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आइए जानते हैं हिमालय और सुमेरु आदि पर्वतों का माप और पृथ्वी का विभाग एवं श्री गंगा जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, उधर आपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है और यह कहा है कि वह महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से बनी हुई 7 खाड़ियों से 7 समुद्र होकर पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए हैं। कृपया अब मुझे उन सब के विभाजन को समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान की माया अपरंपार है। उनकी भूमिका को कोई जीवन पर्यंत जान नहीं सकता। फिर भी मैं भूगोल के रूप में उनके नाम, आकार, परिणाम और लक्षण को कुछ सुनाता हूँ। सुनो। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये जम्बूद्वीप है। ये पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है, जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक हैं। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड सबके मध्य है, जिसमें सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत सुवर्ण का है और जम्बूद्वीप के समान ही इसका विस्तार है, अर्थात यह 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसके मस्तक का विस्तार 32 योजन और जड़ का विस्तार 16 योजन है, और जो इतना ही पृथ्वी में भी घुसा है, तथा ये 84,000 योजन विस्तार का है। इलावृत के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगानवन ये 3 पर्वत हैं, जिनके दोनों सिरे खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय ये 3 पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 1000 योजन है। इसकी लंबाई पूर्व व पश्चिम के समुद्र तक है। इसके पूर्व मल्यवान और गंधमादन पर्वत हैं, जो केतुमाल और भद्राक्ष खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्व आदि चारों दिशाओं में मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श और कुमुद ये 4 पर्वत उसको सहारा देने को ही खंभों के समान खड़े हैं, जिन पर आम, जामुन, कदम, वट के विशाल वृक्ष हैं और जिन पर क्रमशः दूध, शहद, ऊख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब हैं, जहाँ किन्नर आदि भोगी और देवगण सिद्धियों को भोगते और आनंद करते हैं। यहाँ रहने से मनुष्यों के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत उसे घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक पर ब्रह्मा जी की सोने की नगरी है, जो चौकोर 10,000 योजन के विस्तार वाली है, जिस पर 8 लोकपालों की 8 पुरी भी है और सबका विस्तार 2,500 हजार योजन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि को श्री विष्णु जी वामन रूप से छलने गए थे, तब पृथ्वी नापते समय जो उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा, तो ब्रह्मांड कटाह के ऊपर का भाग फूट गया। तदनंतर उसके छिद्र से बाहर के जल का धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। उसके कारण लाल कुमकुम रूपी किंज जल से रंजित हो गई। फिर जो वही भगवतपदी नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी, जिस स्वर्ग के मस्तक को श्री विष्णु पदी कहते हैं। ये पवित्र धारा संपूर्ण जगत के पाप रूपी मलों को दूर करती है, स्वयं उन मलों से सोने रहती है। उसी विष्णु पद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीरव्रत परम भागवत ध्रुव शिव रहते हैं। वह उस धारा को अपने कुल देवता के चरणा बिंद का उदक समझकर आज भी सर्वदा परम आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति के योग से उनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है। उत्कंठा से विवश होकर उनकी आंखें मूंद जाती हैं और उन कमल के समान नेत्रों से निर्मल अश्रु प्रवाह निकलता रहता है, तथा उनके शरीर पर रोमांच आते रहते हैं। पश्चात गंगा के इस प्रभाव को जानकर सर्वात्मक भगवान वासुदेव में सतत भक्ति योग से
लाभान्वित। सभी अर्थों को तुच्छ मानने वाले आत्मज्ञानी सप्तऋषियों ने भी इसे बड़े आदर के साथ अपने जटा कलाप में धारण किया और माना कि यह अत्यंतिक सिद्धिदायिका है। जैसे मोक्ष के इच्छुक प्राणी स्वतः आई हुई युक्ति को धारण करते हैं, तदनंतर वह अनेक सहस्त्र कोट विमानों के समूहों से संकुल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई ब्रह्म सदंश मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हो गई हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इनमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चतुर्धारा पश्चिम दिशा के समुद्र में तीसरी भद्रा नामक धारा, उत्तर दिशा के समुद्र में चौथी अलकनंदा ब्रह्मपुर से चलकर हेमकूट पर्वत पर गिरी और वहां से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेरकर भरतखंड से जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। यह गंगा समस्त पापों को हरने वाली और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। भरतखंड कर्म भूमि और शेष 8 खंड स्वर्गवासी पुरुषों के शेष रहे पुण्यों के फल भोगने के स्थान है, जिससे उन्हें भू स्वर्ग कहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण वहां अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसे 9वें स्कंद में कहूँगा।